हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके। और बहुत सारे लोगों को मेरी ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसको फॉलो करने के लिए। लास्ट टाइम मैंने जब व्हाट आई ईट इन अ डे इंटरमिटेंट फास्टिंग का बनाया था, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। सो थैंक यू सो मच यू गाइज। एंड आपके रिस्पॉन्स से मुझे पता चलता है कि आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं। तो अपना रिस्पॉन्स, अपना शेयर, अपना लाइक्स को बनाते रखिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा जाता है कि हम लोग एक्चुअली में किस टाइम पे फास्टिंग करें, किस टाइम पे फीडिंग विंडो करें। आप लोग को ये शायद समझ में नहीं आ रहा है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसी के बारे में कि आप कब फास्ट रखें, कब आप अपना फीडिंग विंडो रखें, कैसे आप रेगुलेट करें अपना ईटिंग पैटर्न, जिससे कि आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी टाइम से लेके एक पर्टिकुलर टाइम तक आपको फास्ट रखना है। इस ईटिंग पैटर्न की ब्यूटी ही यही है कि आप अपने हिसाब से अपना पैटर्न खुद का बना सकते हैं। नाउ 3 तरह के फास्टिंग होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। पहला है 16:8 का रेशियो, जो मैं फॉलो करती हूँ, जिसमें 16 घंटे हमें फास्ट करना है और 8 घंटे के बीच में ही हमें अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो भी आपको खाना है, जितना भी आपको खाना है, इसी 8 घंटे में आपको रखना है। देन वी हैव फास्टिंग जहाँ पे 24 आवर्स का रेशियो होता है, जहाँ पे आपको हर तीसरे दिन 24 घंटे के लिए फास्ट करना होगा, जिसमें कि आपको 24 घंटे सिर्फ लिक्विड डाइट लेनी होगी। लिक्विड्स में भी ये है वो लिक्विड्स जो आप कंज्यूम कर सकते हैं। सो 24 आवर्स का जो फास्टिंग होता है वो थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है उनके लिए जो बाहर जाते हैं और एवरीडे बेसिस पे ये प्रैक्टिकल नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। एंड द थर्ड टाइप ऑफ फास्टिंग वो होती है कि आपको हर ऑल्टरनेट डे पे 24 आवर्स का फास्ट करना है। एक्सट्रीम फास्टिंग यू गाइज, एंड आई वुड नॉट रिकमेंड दैट काइंड ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो गाइज, जो मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस इंटरमिटेंट फास्टिंग है 16:8 का रेशियो, बहुत इजी है, प्रैक्टिकल है और अचीवेबल है। और मैं भी अराउंड 1 साल होने वाला है जब से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रही हूँ और मैं इस पैटर्न पे फॉलो कर रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको सस्टेन करा है अभी तक। सो गाइज, मैं आपको, अगर आप कंफ्यूज हो कि आप कौन सा ईटिंग पैटर्न को चूज करो इंटरमिटेंट फास्टिंग में, तो मेरे हिसाब से आपको चूज करना चाहिए 16:8 का रेशियो। 16:8 का रेशियो। अब बात आती है कि कैसे इस टाइम पे हम लोग स्टार्ट करें फास्ट और किस टाइम पे हम लोग एंड करें फास्ट। जो मैंने किया, लाइक आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, मैं सुबह उठ जाती हूँ जल्दी एंड उसके बाद अराउंड 11:30 ब्रेक माई फास्ट। नाउ 11:30 में फास्ट ब्रेक करने का मतलब है कि मैंने उसके एक रात पहले 7:30 के बीच में खाना बंद कर दिया था और 7:30 से लेके सुबह के 11:30 बजे तक मेरा फास्टिंग विंडो 16 आवर्स का कंप्लीट हो गया। मैं इस तरह का पैटर्न इसलिए फॉलो करती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए प्रैक्टिकल है। मैं घर पे रहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम और मुझे इतना सुबह सुबह भूख नहीं लगती है, तो मैंने इस तरह का पैटर्न अडेप्ट किया है। नाइट ड्यूटी करते हो, आपका जो भी वर्क है वो आपका रात में होता है और रात को आपको ज्यादा भूख लगती है, तो आप रात का विंडो स्टार्ट कर सकते हो। लाइक अगर आपकी नाइट ड्यूटी होती है, आप से 7 बजे रात से आपको काम पे जाना होता है और सुबह 6 बजे लौटना होता है, तो आई वुड से कि आप अपना ईटिंग विंडो रखो शाम के 7 बजे से सुबह के 3 बजे तक। और तो हो गया 8 आवर्स का विंडो, 7 से 12 5 घंटे और 12 से 3 घंटे। सो टोटल 8 आवर्स का हो गया। और उसके बाद फिर आप ऑब्वियसली घर वापस आएंगे। घर आने के बाद आप सो जाओगे बिकॉज आपकी नाइट ड्यूटी थी। एंड उसके बाद जब आप दोबारा उठोगे, यही साइकिल दोबारा फॉलो करनी है। दैट इज हाउ सिंपल इट इज एंड दैट इज हाउ अडेप्टेबल इट इज। जरूरी नहीं है कि मैं अपने फास्टिंग और फीडिंग विंडोज जो आपको शेयर करती हूँ वो सुबह 11 बजे से शुरू होते हैं और शाम को 7 बजे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से एप्ट है। बट अगर आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से ये चीज एप्ट है, लाइक अगर आप नाइट ड्यूटी करते हो या नाइट ड्यूटी नहीं भी करते हो और आप किसी भी हालत में ब्रेकफास्ट आप नहीं स्किप कर सकते क्योंकि आपकी आदत पड़ी हुई है ब्रेकफास्ट की, तो आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट योर फास्ट फ्रॉम से दोपहर के 4 बजे आप अपना फास्ट स्टार्ट कर दो। देन अगेन 16 घंटे हो जाएंगे आपके 8 बजे तक एंड 8 बजे अपना आराम से ब्रेकफास्ट, आपका फर्स्ट मील ऑफ द डे हो जाएगा। तो उसमें आपको लास्ट मील आपका 4 बजे लेना है। बेसिकली आपको ये देखना है कि आपका फास्टिंग और फीडिंग विंडो 16:8 घंटे के रेशियो में हो। बस आप वो 8 घंटे कभी भी चूज कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ये ईटिंग पैटर्न इतना ज्यादा अमेजिंग है कि इन केस आपको किसी लेट नाइट पार्टी में जाना है और आप रात के 3 बजे तक कुछ खा पी रहे हो, तो उसके बाद आप अपना फास्टिंग
4 बजे से शुरू कर सकते हो और अगले दिन 16 घंटे कंप्लीट कर सकते हो। दैट इज हाउ अडेप्टेबल इंटरमिटेंट फास्टिंग इज एंड दैट इज व्हाई आई लव इंटरमिटेंट फास्टिंग, बिकॉज इस ईटिंग पैटर्न में आपको एक रिस्ट्रिक्शन में नहीं रहना है कि आपको इसी टाइम पे इसी वक्त पे यही डाइट फॉलो करनी है। आप कुछ भी खा सकते हो, इस ईटिंग विंडो में खा सकते हो और वो ईटिंग विंडो आप खुद सेलेक्ट करोगे। आई होप दैट मेक्स सेंस। आई होप आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा, जहां पे आपको चूज करना है राइटफुली अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल कि आपका फास्टिंग और फीडिंग विंडो क्या होना चाहिए। नाउ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए, क्योंकि अगर आपका फास्टिंग और फीडिंग विंडो आपके हिसाब से डिजाइन नहीं होगा तो इन द लॉन्ग रन आपको दिक्कत हो सकती है, आप फॉलो करने में आपको दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसी हूँ जो मुझे ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों चाहिए, तो मैं ऐसे टाइम पे अपना फास्टिंग और फीडिंग विंडो रखती हूँ जिसमें मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भी उनमें से हो जिनको ब्रेकफास्ट करना भी पसंद है तो आप अपना फीडिंग विंडो स्टार्ट कर सकते हैं 11 बजे से और आपका पूरा विंडो चलेगा 7 बजे तक। 11 से 7 बजे के बीच में आप अपने सारे मील्स ले सकते हैं। 11 बजे ब्रेकफास्ट, 1 से 2 बजे के बीच में लंच और फिर 6 से 6:30 बजे के बीच में डिनर। तो ये इजीली आप स्प्रेड आउट कर सकते हैं। बट अगर आप कोई ऐसे हो जिसको अपना ब्रेकफास्ट नहीं करना पसंद है या जल्दी जल्दी में रहते हैं, या आपको इन जनरल यू लाइक हैविंग लेट डिनर्स, लाइक हैविंग ब्रेकफास्ट, क्योंकि एक चीज तो आपको सैक्रिफाइस करनी ही पड़ेगी, तो आप 2 से 10 बजे का विंडो चूज कर सकते हो। 2 बजे आप लंच कर सकते हैं, उसके बाद आप इवनिंग में इवनिंग स्नैक कर सकते हैं एंड 10 बजे के करीब आप अपना डिनर कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ सिंपल the time you can choose, that is how easy it is to choose your perfect time। and the beauty of intermittent fasting is कि आप किसी भी ईटिंग पैटर्न में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। जब तक कि 16:8 का रेशियो है तब तक यू आर गुड टू गो। सो यस गाइज, बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि मुझे क्या ईटिंग विंडो लेना चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, कैसे मील्स को टाइमिंग में कैलकुलेट करें। सो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप किस तरह से अपना विंडो डिसाइड कर सकते हो। इट इज ऑल बेस्ड ऑन योर स्केड्यूल। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे आप अपना ईटिंग विंडो सेलेक्ट करें। एंड दिस इज ईटिंग विंडो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग इज योर ईटिंग एंड फास्टिंग विंडो। सो उसको ध्यान से चूज करें एंड यू विल बी सॉर्टेड। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन चूज योर फीडिंग विंडो एंड फास्टिंग विंडो एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और शेयर करिए उन लोगों के साथ जो इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करना चाहते हैं। I'll see you guys super soon in my next video. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.